हे वेलकम अगेन टू माय चैनल। हमारे चैनल हम तुम और लोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जहां हम देखेंगे कि कैसे राजा बाहुबली और उनके एक बहादुर सिपाही ने मिलकर राज्य को शत्रुओं से बचाया। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी राजा राज करता था। राजा का नाम बाहुबली था और उसके साथ एक बहुत ही चालाक सिपाही भी था जिसका नाम शमशेर था। एक दिन बाहुबली ने अपने सिपाही शमशेर से कहा, शमशेर, हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। हमें तैयार रहना चाहिए और समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। शमशेर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, एक ऐसी योजना बना सकता हूँ मैं जिससे हम उन्हें हरा सकते हैं। बाहुबली ने आदेश दिया और शमशेर को आजमाने की अनुमति दी। शमशेर ने एक योजना बनाई जिसमें वह गांव में गरीब ब्राह्मण का दिखावा करेगा और उनसे मिलकर सबका विश्वास जीतेगा। उसका उद्देश्य था गुप्त रूप से राज्य की रक्षा करना। शमशेर ने गरीब ब्राह्मण का रूप बदलकर गांव में प्रवेश किया। उसने सभी के साथ मिलकर मित्रता बढ़ाई और लोग उसकी सहायता में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने लगे। शमशेर ने गांव वालों को सिखाया कि सबका विश्वास और साथ होना जीवन को कितना सुखद बना सकता है। उसने बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया और गांव को एक बेहतर जगह बनाने में सहायता की। एक दिन बाहुबली ने महाराज से मिलकर कहा, महाराज, आपके राज्य के लोगों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और हमें तैयार रहना चाहिए। बाहुबली ने शमशेर की योजना सुनी और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने शमशेर को सेना का प्रमुख बना दिया और उस संकट का सामना करने को तैयार हो गए। समय बीतता गया, संकट का दिन आया, लेकिन शमशेर ने अपनी योजना का पालन करते हुए बाहुबली को सफलता दिलाई। उसने अपने दुश्मनों को हराया और राज्य को शांति और सुरक्षा के वातावरण में बदल दिया। बाहुबली ने शमशेर की बुद्धिमत्ता को देखकर कहा, शमशेर, तुम्हारी चालाकी और साहस ने हमें जीत दिलाई। तुम्हारी योजना और साहस ने हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शमशेर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शिक्षा और सही दिशा में बुद्धिमानी से काम करने से ही सच्ची विजय हो सकती है। बाहुबली और शमशेर ने राज्य को एक बड़े संकट से बाहर निकाला और उनकी बुद्धिमत्ता से राज्य को शांति और सुरक्षा में बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। कुछ समय बाद बाहुबली ने शमशेर से कहा, शमशेर, हमारे साम्राज्य में फिर से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। एक अज्ञात शक्ति हमारे राज्य को कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। शमशेर ने उत्साह से कहा, महाराज, मैं आपके साथ हूँ और हम इस समस्या को भी सुलझा लेंगे। बाहुबली ने कहा, इस बार हमें अच्छी तैयारी करनी होगी और उनकी चालें पढ़नी होगी। शमशेर ने फिर से एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने राजा की पहचान छुपाने के लिए एक रहस्यमयी रूप धारित करने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और राजा को इस योजना से अवगत किया। एक दिन राजा बाहुबली के दरबार में एक अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसने अपनी पहचान बताई और बताया कि एक शक्तिशाली राजा उनके राज्य को कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। राजा बाहुबली ने अचानक पलटकर कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी क्या मांगे हैं? अनजान व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं एक विदेशी यात्री हूँ और मेरा आगमन सिर्फ शांति से व्यापार के लिए है और आपके साथ दोस्ती करने का इरादा है। राजा बाहुबली आत्मरक्षा में दिन बिताने लगे, लेकिन शमशेर ने बाहुबली को याद दिलाया, यह सब कुछ एक योजना का हिस्सा है और वह इसे सुलझा सकते हैं। एक दिन शमशेर राजा बाहुबली को एक रहस्यमयी जगह लेके गए जहां एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था।
राजा ने पूरी तैयारी के बाद उस रहस्यमयी जगह को खोला और वहाँ से एक गुप्त रास्ता मिला जो उन्हें विदेशी यात्री की असली पहचान और उसकी भ्रांतियों का पता लगाने में मदद कर सकता था। राजा बाहुबली और शमशेर ने मिलकर यात्री की वास्तविकता को स्थापित किया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा ने शमशेर की बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की और उसे सर्वोत्तम सिपाही का स्थानीयता दिया। राजा बाहुबली और सिपाही शमशेर ने विदेशी यात्री को बाहर निकालने के बाद राज्य की सुरक्षा बढ़ाने में जुट गए। कुछ ही समय बाद राजा के दरबार में एक सुंदर सी रानी ने प्रवेश किया। राजा बाहुबली ने रानी के स्वागत पर उत्साहित होकर सारे राज्य को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने का निर्णय किया। शमशेर ने एक और योजना बनाई जिससे महाराजा और रानी के संबंधों में मिठास बनी रहे। उसने सुनिश्चित किया कि महाराज और रानी का साथ हमेशा अच्छा रहे और वे एक दूसरे के साथ अच्छा रहें और समझदारी से कार्य करें। एक दिन राजा के दरबार में एक संदेश आता है कि एक अन्य राजा राज्य में आक्रमण करने की योजना बना रहा है और वे रानी का अपहरण करना चाहता है। फिर से बाहुबली ने शमशेर की मदद मांगी। शमशेर ने एक और साहसी योजना बनाई जिसमें उन्होंने दुश्मन के शासक के बीच द्विपक्षीय बातचीत का आयोजन किया। उन्होंने समझाया कि युद्ध से पहले विश्वास बनाए रखना कितना आवश्यक है। युद्ध के दिन आए और शमशेर ने दुश्मन के शासक को आमंत्रित किया। बातचीत का माहौल बनाया गया और उन्होंने दुश्मन को समझाया कि शांति की दिशा में समझदारी से कार्य करना बेहतर है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शमशेर की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने दुश्मन की राजा को विश्वास में लाया और युद्ध खत्म किया। उसे बाहुबली ने समझा दिया कि शांति और सहमति के राह में चलना हमेशा सही होता है। राजा बाहुबली ने शमशेर की बुद्धिमत्ता को देखकर कहा, तुम्हारी चालाकी ने हमें एक बार फिर से जीत दिलाई। शमशेर ने हंसते हुए कहा, महाराज, समझदारी और शांति की राह में चलना हमेशा सबसे बेहतर है। इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए बुद्धिमानी, साहसी और चालाकी के साथ योजना बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी कहानी में बताया कि कैसे राजा बाहुबली और उनके बहादुर सिपाही शमशेर ने मिलकर अपने राज्य की सुरक्षा की। हे एवरीवन, ऐसे ही और मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।